नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज का दंगल पाठशाला पर है। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच स्कूली शिक्षा के मॉडल पर दावे और वादों का दंगल चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। गुजरात के स्कूलों में नवीनतम तकनीकों और सुविधाओं के जरिए स्कूली शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए शुरुआत की गई है, जिसमें पूरे गुजरात में 1.5 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मिशन की शुरुआत करते हुए गुजरात में शिक्षा को लेकर किए गए कामों और जो कुछ किया जा रहा है, जो योजनाएं हैं, उन सब का ऐलान किया। लेकिन इधर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि गुजरात में स्कूली शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। स्कूलों में बच्चों के लिए क्लासरूम नहीं है, टीचर नहीं है। 53 लाख बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है। अगर आम आदमी पार्टी को 182 में से 150 सीट मिल जाए तो वो 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर स्मार्ट स्कूल्स बना दे। तो एक तरफ दावे हैं, दूसरी तरफ वादे हैं। एक तरफ विकास का गुजरात मॉडल है, दूसरी तरफ स्कूली शिक्षा का दिल्ली मॉडल है। इन दोनों के बीच चुनावी आर पार की लड़ाई चल रही है। ऐसे में सवाल कि क्या इस बार गुजरात के चुनाव में स्कूली शिक्षा का मॉडल बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर किए गए दावों पर गुजरात भरोसा करेगा, या फिर जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब पिछले 27 साल में गुजरात में शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं हुआ? तमाम सवालों पर आज करेंगे दंगल। शिक्षा मॉडल हथियार चुनाव आर पार। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सौरभ भारद्वाज कुछ देर में हमारे साथ एमएलए और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ेंगे। और याद रखिए, सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया वही दोनों हैं जो राजधानी दिल्ली में स्कूलों के दिल्ली मॉडल पर रियलिटी सर्वे करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। गौरव जी, बहुत सारे सवाल है, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं और ध्यान से सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो गुजरात में शिक्षा मॉडल को पलट कर रख देंगे। उनके दावे सुनिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। 75 साल के बाद ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों के, देश के सरकारी स्कूलों की हालत और गरीबों की शिक्षा जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बनी है। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में। 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर, हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारा उपयोग कीजिए। हमने दिल्ली में तमाम स्कूल सुधार दिए और यही मॉडल लेकर वो गुजरात में जा रहे हैं। आपका जवाब इस पर? तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। आप और सौरभ भारद्वाज ही थे ना जो निकले थे दिल्ली में स्कूलों का रियलिटी चेक करने। लेकिन गुजरात में यही दम भर रही है आम आदमी पार्टी कि वो स्कूलों में परिवर्तन कर देंगे। और प्रधानमंत्री आज स्कूल में पहुंचे थे। बिल्कुल अंजना जी, आपकी बात का मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं आज पूरे विश्व में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी ने भी आज बताया गुजरात का जो शिक्षा मॉडल है वो आदर्श मॉडल है, और किस तरह से जो हमारे देश के भविष्य बच्चे हैं उनके साथ बैठ के संवाद कर रहे थे। स्मार्ट क्लासरूम की बात हो रही थी और कुछ आंकड़े पहले सकारात्मक बात करते हुए जो उपलब्धि भाजपा की सरकार की रही है, जो शिक्षा का गुजरात मॉडल है वो रखूंगा, फिर आपके ऑफर पे भी आऊंगा जो आपने पूछा। देखिए, जब 2001 के बाद 2001 में 33% ड्रॉप आउट रेट होता था गुजरात में, वो 3% पे आ गया है। ये एक बहुत सकारात्मक कदम है। 90% जो है कम हुआ है ड्रॉप आउट रेट। 1,25,000 नए क्लासरूम को बनाया है। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। यूनिवर्सिटी 2001 में 21 थी, 21 अंजना जी, आज 103 है, मतलब 5 गुना ज्यादा है। कॉलेज जो 1775 थे आज 3117 है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो 26 थे आज 133 है। ये नए खुले हैं या कमरे जोड़े हैं? अमित शाह जी ने 4 ऐसे नए खोले हैं या कमरे जोड़े हैं?
नए खुले हैं और साथ में मैंने जो आपको बताया, मैंने बताया ना, कमरे जुड़े भी हैं और नए कॉलेज भी खुले हैं। जब मैं कह रहा हूं कि 21 यूनिवर्सिटी थी 113 हो गई, तो ये कमरे नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है। जब मैं कहता हूं इंजीनियरिंग कॉलेज 26 थे और आज 133 हो गए हैं, तो ये नए इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं, कमरे की बात नहीं कर रहे। अब मैं आता हूं, देखिए आपने कहा अरविंद केजरीवाल ऑफर कर रहे हैं। ऑफर तो दिल्ली में भी इन्होंने किया था ना। बच्चे कह रहे थे शिक्षा दो, ये कह रहे थे एक दारू की बोतल लो 1+1 फ्री, एक फ्री ले जाओ। दिल्ली की जनता ऑक्सीजन मांग रही थी, भाई साहब जो है वो दारू की दुकानें और ठेके दे रहे थे। और इनका मॉडल लेंगे। अंजना जी आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि सीवीसी की रिपोर्ट आई कि भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ने जो टॉयलेट बनाए थे उसको क्लासरूम में गिन लिया। किस लिए? कि क्लासरूम में खर्चा ज्यादा मिलेगा तो अंदर करेंगे उसे, अपनी तिजोरी में काला धन जाएगा। ये सत्य बात है। और मैं अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हिम्मत दिखा के आ जाएं तो ये जरूर पूछूंगा, और आपको भी पूछना चाहिए। 500 नए स्कूल बनाएंगे, ये इनका मैनिफेस्टो कहता है अंजना जी। 500 नए स्कूल की सूची मांग मांग के दिल्ली की जनता परेशान है। बता तो दो कहां है। और सत्य क्या है कि 16 स्कूल बंद हो गए, खुलने की बजाय। ये है आम आदमी पार्टी। और इसीलिए पिछले चुनाव में भी ये गए थे, और पिछले चुनाव में इनके वोट प्रतिशत आया था 0.05%। और इनका जो मॉडल है ना, जैसे हम कहते हैं गुजरात का विकास मॉडल, तो इनका मॉडल है भ्रष्टाचारी मॉडल। ये सारे मंत्री भ्रष्टाचारी और पापी। सत्येंद्र जेल को कट्टर ईमानदार बुलाते हैं, कट्टर बेईमान है, 5 महीने से जेल में है। और एक और मॉडल है गोपाल इटालिया का मॉडल, उसमें गाली दी जाती है, गाली मॉडल। गौरव जी वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी को उन्होंने स्कूल पॉलिटिक्स सिखा दी है। उनकी वो तो ये दम भर रहे हैं आज। पीएम जो आज स्कूल गए हैं वो ये दम भर रहे हैं कि बीजेपी को स्कूल मॉडल पर, शिक्षा के मॉडल पर चुनाव में वो खींच कर लाए हैं। सौरभ जी जैसे जुड़ते बताइएगा। अच्छा, ये आंकड़े हैं और सारे के सारे आरटीआई हैं। मेरे ख्याल से वो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आ नहीं रहा है, लेकिन मैं अब ये आंकड़े रख दूं। 500 नए स्कूल खोलेंगे, 16 बंद हो गए, पहला नंबर। दूसरा 745 1030 कुल स्कूल हैं दिल्ली में जो प्रदेश सरकार के तत्वाधान में आते हैं। 745 में प्रधानाचार्य नहीं है, मतलब 70%। 16,834 शिक्षकों के पद खाली थे। ये मैंने लिख रखा था क्योंकि एक आरटीआई में था। अब आपने बता दिया कि ये करीब 28,000 पद अभी खाली हैं दिल्ली में, जहां पे 21,000 पद खाली हैं। अंजना जी चौथा, आप मुझे बताइए, ये सत्य नहीं है कि सीवीसी की रिपोर्ट आई? टॉयलेट और क्लासरूम का फर्क नहीं पता? हमारे बच्चों को ये टॉयलेट में बैठा के पढ़ाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गुजरात में आप देखिएगा कीर्तिमान बनेगा। गुजराती जो है वो नरेंद्र मोदी जी को अपनी अस्मिता से जोड़ता है। 26 साल तक सत्ता में रह के प्रदेशवासियों की सेवा करना कोई छोटी बात नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी की बात होने लगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तभी संभव है जब स्वास्थ्य में, जब शिक्षा में, जब आप जो गरीब व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से जोड़े, महिलाओं का सम्मान हो, वहां पे रोजगार मिले, तभी जनता आपको आशीर्वाद देगी। ठीक है आलोक जी, इससे पहले कि सौरभ जी आए और जवाब दें उसका, आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली मॉडल है, बीजेपी के पास गुजरात मॉडल है, आपके पास क्या है आलोक जी? दोनों के झूठे मॉडल हैं और झूठे बयान हैं इन लोगों के पास। अभी गौरव जी ने कहा कि 21,000 पद खाली हैं, और आज तक की रिपोर्ट ने कहा कि गुजरात में 28,000 टीचर्स के पद खाली। तो ये कौन सा मॉडल है? दिल्ली के अंदर 70% स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 50% स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है। मैं समझता हूं कि 6,162 स्कूल अगर सबसे ज्यादा किसी भी राज्य में बंद हुए हैं तो वो गुजरात है। ये 2021 का विधानसभा के पटल पर दिया गया उत्तर है। आज मोदी साहब ने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन वो भूल गए कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे उस दिन 9,000 करोड़ का कर्जा था गुजरात के ऊपर, और आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कोरोना में 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए, ना केजरीवाल ऑक्सीजन दे पाए, ना मोदी साहब, ना बेड,
और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी करते पकड़े गए। 2001 में 2 लाख के करीब युवा जो थे बेरोजगार थे और 2022 में 40 लाख से ज्यादा गुजरात में शिक्षित बेरोजगार हैं। हालत ये है कि ये दोनों लोग केवल और केवल एडवर्टीजमेंट और बोलने के दम पर लोगों को गुमराह करते हैं। अभी उन्होंने कई चीजें आज उठाई। उन्होंने आज किसानों की बात की, महिलाओं की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, लंपी वायरस जो है उससे गुजरात में 8 लाख के करीब गाय मर गई। मोदी साहब, और राजस्थान में अनुसंधान पे देखिए, राजस्थान में भी मरी। एक मिनट में बताता हूँ, फर्क है दोनों राज्यों में फर्क है। दोनों राज्यों में ये फर्क है कि ओपन ग्रेजिंग क्योंकि वो वायरल बीमारी थी और ये 16 राज्यों में थी। ये किसी एक राज्य की जिम्मेवारी नहीं थी, ये केंद्र की जिम्मेवारी थी। खैर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने लोग कोरोना से मरे उनको मुआवजा दीजिए। मुआवजा नहीं देंगे हम। सूरत की वो भट्टी भूल गए जो जिस तरह से शवदाह गृह की पूरी भट्टी लाल होकर पिघल कर गिर गई थी। और मोदी साहब, आपको पूरा मंत्रिमंडल अपना बदलना पड़ा था। वो मंत्रिमंडल क्यों बदला था आपने, इसका उत्तर दे दीजिए। पिछली बार गए थे तो नक्सली ढूंढ रहे थे, तो पता चला CR पाटिल से बड़ा कोई नक्सली नहीं, 107 केस हैं उसके ऊपर। इस बार गए तो कुछ और चीजें ढूंढ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पिछली बार भी आप झूठ बोलकर आए थे। आपने कहा 36 मेडिकल कॉलेज हैं। हमने पूरी लिस्ट मेडिकल काउंसिल की खोल ली, 31 मेडिकल कॉलेज मिले। 31 में से 10 जो हैं वो गवर्नमेंट के मिले और 21 प्राइवेट मिले। केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कच्छ में बनाया था, उस पर भी अडानी का कब्जा है। आज 21 गुना 22 गुना फीस बढ़ गई। आज मोदी साहब ने रोजगार पे भी काफी बोला है, बहुत अच्छी बात। 22 से ज्यादा पेपर लीक हुए। परसों ही राजकोट में NSY ने बहुत बड़ा धरना और प्रदर्शन किया है। एक पेपर नहीं बचता। डिजिटल इंडिया है ना मोदी साहब का, सारे पेपर डिजिटल से ही हो जाते हैं। और आज तो अंधभक्तों को और बधाई, 21 के पार चला गया रुपया। व्यापारी स्टेट है, व्यापारी राज्य है, तो जरूर व्यापारी भी खुश हो गए होंगे कि मोदी साहब ने पूरी मौज कर दी। एग्जाम की बात करते हैं, आपकी परिभाषा क्या है? अंधभक्त वो है जो बिना एक सेकंड सर, सौरभ जी जुड़ गए क्या? ठीक है, मैं सौरभ जी आ रही हूँ, उसके बाद अगर सौरभ जी जुड़ गए हैं। नहीं, मैं बस पूछ रही थी, गुस्सा मत कीजिए, बताइएगा सर। अरे मैं तो पूछ रही थी, अंधभक्तों की परिभाषा क्या है? सीधा सीधा ये है कि जो फैक्ट्स पर बात नहीं करते हैं। भुखमरी के इंडेक्स में देश नीचे चला जाए, लेकिन गौरव यात्रा निकल रही। और गौरव यात्रा का जिस बड़े पैमाने पर गुजरात में विरोध हो रहा है, क्या बेरोजगारी की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं? क्या 2 मुफ्त 2 सिलेंडर दे दिए हैं? रेवड़ी बांटी है आज मोदी साहब ने। 10 दिन से 1 महीने से 2 महीने से रेवड़ियों पे ज्ञान पेला जा रहा था। आज 2 सिलेंडर फ्री के दे के, मुफ्त देकर मोदी साहब रेवड़ियों पे वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है नहीं कि देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे। मूंगफली के उत्पादन पिछली बार का और इस बार में 8.5 लाख करोड़ 8.5 लाख टन कम हो गया है। और 30 से 40% MSP पे कम पे तमाम मंडियों में। मैं खेतों के बीच में बैठा हूं, यहाँ पर एक अभी किसान मिला, कह रहा साहब 30 से 40% कम पे हम मूंगफली बेचने को मजबूर हैं। ये गुजरात मॉडल है। और जो मूंगफली का तेल है, जो केनी आती है, वो 3000 के पार चली गई है। दिवाली का तोहफा दिया मोदी साहब ने। अभी NCRB के आंकड़े आए 4 दिन पहले माइनर रेट्स पे। अहमदाबाद 6ठे नंबर पर है कि यही गुजरात मॉडल है। 83 के पास रुपया, भुखमरी के इंडेक्स में नीचे चले जाए, बेरोजगारी हाईएस्ट, महंगाई हाईएस्ट। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। एक बात अंतिम और कहना चाहूंगा मैं, आज सागर तटों की बात की मोदी साहब ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन गया है। वो मुंद्रा पोर्ट भी बना हुआ है, वहां पर ड्रोन हटा लिए गए हैं। गुजरात पुलिस की पेट्रोलिंग हटा ली गई है कि 6 महीने में जिस तरह से वहां पर ड्रग्स का भंडार मिला है मोदी साहब, वो भंडार किसका है ये भी बता दीजिए। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे गौरव जी से। उससे पहले अब सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ जी, आप ही दोनों थे, दिखाइए गौरव जी को और सौरभ भारद्वाज जी को। आप ही लोग दोनों गए थे रियलिटी टेस्ट करने दिल्ली में सरकारी स्कूलों का। क्या कुछ उस दिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी पार्टियों ने प्रवक्ता के तौर पर आप दोनों को नहीं दिया है, वरना मैं उसी दिन चाह रही थी कि आप दोनों की बहस हो। आज मौका है, आज PM स्कूल गए हैं, आप लोग हमलावर हैं। लेकिन बीजेपी तो पोल खोल रही है। उनका कहना है कि दिल्ली में ही सिर्फ कमरा जोड़ा, बता दिया नया स्कूल है। गुजरात की जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे सौरभ जी? अंजना जी, देखिए, जनता बहुत समझदार होती है। जनता हमारी टीवी डिबेट्स भी देखती है, हमारे आंकड़े भी सुनती है, अखबार भी पढ़ती है। मगर जिस चीज पे जनता को सबसे ज्यादा भरोसा होता है वो होता है कि उसकी अपनी एक्सपीरियंस। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लाख दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को गालियां दें, मगर अंजना जी साल में
5 साल में 3 बार दिल्ली में चुनाव होते हैं, कॉरपोरेशन का, दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का, और 3 बार कम से कम दिल्ली के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग उन्हीं सरकारी स्कूलों में 3 बार जाके देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो होते हैं दिल्ली में वो सब सरकारी स्कूलों के अंदर बनते हैं। तो मैं झूठ बोलूं इसकी गुंजाइश नहीं है अंजना जी, क्योंकि वो लोग जिसका बच्चा पढ़ता है उन स्कूलों में नहीं पढ़ता, वो जाके उन स्कूलों के कमरे तक देख चुके हैं, टॉयलेट तक इस्तेमाल कर चुके हैं, बिल्डिंग देख चुके हैं। और पहली बार नहीं अंजना जी, दिल्ली में जब से चुनाव हो रहे हैं तब से वो लोग, गरीब से गरीब अमीर से अमीर आदमी उन स्कूलों को जाके देखता रहा है। तो हम लाख बोलने की कोशिश करें, एक बार टोक मगर दूं, लोगों एक बार को आपको मालूम है टोक कि रही हूँ दिल्ली सौरभ के जी, स्कूलों में वो तस्वीरें मेरे पास आ गई है जब आप दोनों निकले थे और जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ था स्कूलों को लेकर। लेकिन जनता आज तक मुझसे पूछती है कि उसमें निकला क्या मैडम, उसमें पता क्या चला। तो इससे पहले कि गौरव जी बताए, सौरभ जी आप बताइए। मैं उत्तर दे दूं। अगर अंजना जी सौरभ जी उस दिन छोटा का सा, जिस दिन आपके यहाँ बहस हो रही थी, आपने बहुत अच्छा किया, आप उस दिन की बहस का वो टुकड़ा चला दें। तो चैलेंज मेरा नहीं था, चैलेंज भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया का था, और बोले थे कि मैं कल मिलूंगा 11 बजे, मुझे बताओ कहां मिलना है, और मैं तुम्हारे साथ एक एक स्कूल में चलूंगा, एक एक स्कूल की बिल्डिंग देखूंगा, एक एक स्कूल के टॉयलेट देखूंगा। इनका चैलेंज था। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। ये सबसे पहले ग्रेटर कैलाश गए, स्कूल के अंदर नहीं घुसे, बाहर से ही भाग गए, बड़ी मुश्किल से रोका, चितरंजन पार्क गए, वहां पे स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, ज्यादातर बिल्डिंग बन चुकी थी, उसमें बच्चे पढ़ रहे, एक हिस्सा बन रहा था, उसके अंदर भी नहीं घुसे और वहां से ये भाग गए। वहां से बोले लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो। मैंने कहा भाई मैं आपके साथ हूं और पूरे दिन हूं, आपके पास भी कैमरा है, मेरे पास भी कैमरा है, आप वीडियो बनाइए, चलाइए लाइव, आपको क्या डर है। आप ही चैलेंज देने आए और आप ही भाग गए। ये हुआ था उस दिन, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उस दिन की वीडियो भी चला लें। और अंजना जी जिस दिन आपके स्कूल में, आपके डिबेट पे स्कूल पे बहस हुई, वो अंक भी दिखाइए कि गौरव भाटिया जी ने ये कहा था एक एक स्कूल में जाएंगे, दोनों भाई साथ चलेंगे, 500 के 500 स्कूल देखेंगे, और ये वहां से भाग गए, जिस कारण जो है इनकी बहुत किरकिरी हुई। और मेरी पार्टी ने तो उस दिन भी मुझे बहस पे भेजा, इनकी पार्टी ने उस दिन इनको बहस पे इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वहां पे हर जगह इनसे सवाल होता है, इसलिए उस दिन इनको जो है बहसों से हटा दिया गया था। ठीक है गौरव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप भाग गए थे, वीडियो बस आने वाला है आप दोनों जो निकले थे सड़क पे। गौरव जी। बिल्कुल, देखिए पहले इन्हीं की बात का उत्तर दे दूं, फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात का भी उत्तर दूंगा। अंजना जी मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। उसका अंश कहता है कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। और उस दिन क्या हुआ, कैसे किसकी फजीहत हुई, अभी उस पर भी आता हूं। लेकिन आज तक पे ये बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आते हैं। कृपया करके क्या ये बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना है क्या भ्रष्टाचारी पापी सरकार से? 500 की लिस्ट डाल दीजिएगा आज अपने ट्विटर अकाउंट पे, अभी बता दीजिए 500 स्कूल बने हैं या नहीं। मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना? 500 नए स्कूल आपने बनाए हैं या नहीं? हाँ या ना? फिर मेरे पास आ जाइएगा, मैं समय अभी अपना उपयोग कर लूंगा। बताइए 500 नए स्कूल बने हैं? 500 नए स्कूल या कमरे जोड़ दिए और नया स्कूल हो गया? बताइए अंजना जी। हाँ। अंजना जी, मैं, आप तो दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली आती जाती हैं, आप मुझे बताइए अगर सेंट्रल विस्टा बन रहा है तो कहीं पे नई नोएडा में जमीन खरीद के सेंट्रल विस्टा बन रहा है, या वही बन रहा है जहां पे पुरानी सरकारी बिल्डिंगें थी वहीं बन रहा है? प्रगति मैदान अगर नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं तो क्या नई कहीं पे गुड़गांव में जमीन खरीद के बना रहे हैं, या वहीं बना रहे हैं जहां पे सालों से, दशकों से आईटीपीओ का ट्रेड फेयर लगता था और वहीं पे प्रगति मैदान नया बन रहा है? अब ये जो है ये बचकानी बातें कर रहे हैं कि नहीं साहब मुझे तो कोई नया जमीन का टुकड़ा दिखाओ पूरी कर लो, जहां उत्तर नहीं देने वाला। नए जमीन का टुकड़ा। उनका तर्क है, सौरभ जी का तर्क है कि चाहे सेंट्रल विस्टा हो या फिर जितने बदलाव हो, वहीं पर तो आप बना रहे हैं ना जहां पहले से बिल्डिंग थी। गौरव जी देखिए अंजना जी, तो पहले तो झूठ इनका पकड़ा गया। इन्होंने ये नहीं बोला कि 500 नए स्कूल बनाए हैं। अगर इनको लगता था कि जमीन मिलना मुश्किल है तो इनको अपने मैनिफेस्टो में झूठा वादा करना नहीं चाहिए था। दूसरा, मेरी बात छोड़िए, हर नागरिक का ये हक है कि वो आपसे पूछ रही है कि 500 नए स्कूल कहां बनाए हैं। ये वादा किया, 16 स्कूल बंद हो गए, ये नहीं बता रहे। अब उस दिन क्या हुआ, मैं बड़े 30 सेकेंड में बात रख दूं।
इन्होंने कहा सबसे अच्छे स्कूल में ये ले जाना चाहते थे अपने, क्योंकि चुनाव इन्होंने किया था। उस स्कूल में जब मैंने इनसे पूछा ये स्कूल आपने बनाया है, तो इन्होंने माना कि नहीं ये स्कूल हमने नहीं बनाया, वो 1967 का बना स्कूल था। झूठ नंबर 1। दूसरा, मैंने इनसे पूछा यहाँ प्रधानाचार्य हैं, तो इन्होंने कहा हैं। ये भी इन्होंने झूठ बोला था, वहां प्रधानाचार्य नहीं थे। फिर वहां से इन्होंने कहा मैं एक और स्कूल लेके चलता हूं। मैंने कहा चलिए। वहां जब गए तो आप वीडियो देखिए, वो स्कूल भी निर्माणाधीन था, वो बन रहा था। तो फिर अगर आपको स्कूल दिखाने थे जो बन चुके हैं 8.5 साल में, तो आपको एक केंद्र शासित जो है स्कूल मिला और एक आप बना रहे थे, इसका मतलब कोई स्कूल नहीं बना है। अब मैं आता हूं बड़े मुद्दे पे। देखिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ये इन्हीं के पार्टी के लीडर हैं, मेरे अनुज हैं राघव चड्ढा। यहां गुजरात की नदी में देखिए कैसे स्वच्छ नदी और पूरा एक रिवर फ्रंट बना हुआ है, हाथ जोड़ के खड़े हैं। नीचे की तस्वीर है दिल्ली। अरविंद केजरीवाल कहते थे यमुना को हम साफ कर देंगे, वो झाग का पानी दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, गुजरात की नदी साफ दिखाई दे रही है, गुजरात मॉडल विकास का मॉडल है, या ये नीचे जो यमुना को साफ करने वाले थे 9 साल से केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। देखिए बेरोजगारी की बात करते हैं, ये आंकड़ा देना बड़ा जरूरी है, और आंकड़ों पे केवल मैं ही बात कर रहा हूं और कोई शायद नहीं कर रहा है। CMI का डेटा है हाथ में, ये इसलिए दिखा देता हूं कि जनता को पता रहे कि कौन सच बोल रहा है। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.6% है, दिल्ली में 9.6% है, और राजस्थान में 24% है। अब आप मुझे बताइए 1.6% गुजरात का अच्छा है, दिल्ली का 9.6% अच्छा है, या बेरोजगारी दर जहां सबसे ज्यादा है राजस्थान में 24%। दूसरी बात अंजना जी, आपकी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अगर आके कहें ज्ञान पेला जा रहा है, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। अभी अगर हम कह देंगे कि 51 साल के अपरिपक्व बालक क्या पेल रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझता हूं तर्कों से अपनी बात करो, और शायद इसीलिए है कि 2 बार लोकसभा चुनाव में 26 की 26 सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी और कांग्रेस पार्टी को मिला अंडा। और आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचारी पापी पार्टी है, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसके कट्टर ईमानदार जिनको कहा जाता था कट्टर बेईमान 5 महीने से जेल की सलाखों में है। मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 है भ्रष्टाचार के आरोप में। ये गए थे चुनाव लड़ने, 0.05% वोट इनको मिला, इनको नकारा गया। और गोपाल इटालिया किसी की मां को जो गाली दे रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को नीच बुला रहे हैं, तो आप कांग्रेस से सीखिए। उनके मणिशंकर अय्यर और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नीच बुलाया था, सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने। ठीक है, अब सौरभ जी जवाब देंगे। हिंदुओं की भावनाओं को आहत मत करें। 2 वीडियो सामने हैं अब सौरभ जी। एक तो वो वीडियो जब आप दोनों गए थे, और एक वीडियो जिसमें प्रवेश वर्मा भी दिखा रहे हैं दिल्ली के सांसद की स्कूल की हालत क्या है। दूसरा, उन्होंने नदियों की स्थिति पे आपको टोका है, यमुना की जो स्थिति है और वहां की नदियों की स्थिति वो दिखा रहे हैं। और इसी के साथ गोपाल इटालिया को लेकर सवाल, ये देखिए प्रवेश वर्मा का वीडियो है, स्कूल पहुंचे, उन्होंने वहां पे वीडियो बनाया, वो अपनी बात बता रहे हैं। शिक्षा की क्रांति गद्दे लगा रखी, ये इनकी शिक्षा की क्रांति है, ये इनकी शिक्षा की क्रांति देखिए। शिक्षा की क्रांति में वो कह रहे हैं देखो गत्ते लगा रखे हैं यहाँ खिड़कियों पे। आपको आपका स्कूल सौरभ जी को दिखाई। सौरभ जी, अच्छा लगता है ऐसा स्कूल? हाँ अंजना जी, मेरे को ना एक्चुअली मेरे फोन पे जो ना आपका वीडियो नहीं दिख रहा, मेरे पे सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ। अच्छा, तो माफ कीजिएगा, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। सौरभ भारद्वाज एक स्कूल में गए हैं, वो स्कूल की स्थिति दिखा रहे हैं सर, वो छज्जे जी, दिखा रहे हैं जहाँ पर हाँ। ऊपर का लिंटर दिख रहा है, एक बड़ा सा वहां पर अंजना गैप जी, भी मैं- दिख रहा है सर, और जी, गत्ते वत्ते अंजना जी, खिड़कियों पे लगे। जी, मैं जवाब दे देता हूँ। नदी पर, अंजना जी- गोपाल इटालिया पर, 3 इश्यूज। जी, तो अंजना जी देखिए क्या हुआ कि करीब 3 महीने पहले गुजरात से इनके विधायकों की और गुजरात के बीजेपी के नेताओं की एक पूरी की पूरी टीम यहाँ पे आई, और उनका मिशन था कि वो दिल्ली में 3 दिन रुकेंगे और दिल्ली के स्कूलों को और मोहल्ला क्लिनिक को एक्सपोज करेंगे। ये वहां से आई थी, और अपने साथ गुजरात के पत्रकार भी लाए थे, इसलिए दिल्ली के पत्रकारों को इन्होंने इन्वाइट नहीं किया। हमें इसकी जानकारी गुजरात से मिल गई, तो लिहाजा हम इनको लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। ये एयरपोर्ट से सीधा जो है, जो इनका दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे इनका जो मुख्यालय है,
ये वहां पे आईटीओ के पास पहुंच गए और हमारे नेता उसके बाहर खड़े हो गए और हमने वहीं से फेसबुक लाइव और ट्विटर लाइव करना शुरू किया कि भाई आप देखने आए हैं, आप चुनिए कि कौन सा दिल्ली सरकार का स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक आप देखने चाहते हैं। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके साथ चलेंगे, हम चाहते हैं कि आप चले देखें और जो चाहे चुन लीजिए। अंजना जी वो छुप के भाग गए, मनोज तिवारी जी के पास गए, तुगलकाबाद के किसी स्कूल में गए, वहां के 2-3 फोटोज सिर्फ उन्होंने गुजरात की मीडिया को दिए, वीडियोस भी नहीं बनाए और वो वापस गुजरात चले गए। उसका कारण क्या था अंजना जी? 2-3 वीडियोस भी जो उन्होंने बनाए वो दिल्ली सरकार के स्कूलों का वो अंश था। आप देखिए दिल्ली सरकार का जैसे स्कूल है, एक चलता हुआ स्कूल है, तो उसके प्लेग्राउंड वाली जगह में आप नई बिल्डिंग खड़ी करेंगे और पुरानी बिल्डिंग को फिर आप जो है ध्वस्त कर देंगे और वहां पे प्लेग्राउंड बना देंगे, क्योंकि आप परमानेंटली स्कूल बंद करके नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते। तो जिस हिस्से को अबेंडन कर दिया गया है उसके अंदर डेस्क भर के स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया गया है। वहां के वीडियो बना के वो दिखा रहे कि देखिए ये जो है दिल्ली का मॉडल है। और सेम ये जो है प्रवेश वर्मा ने किया कि वो स्कूल के हिस्से जिनको अबेंडन कर दिया गया है, जिनको इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत पुराने समय के जो है वो क्लासरूम्स हैं, उन जगहों के वीडियोस बना के घूम रहे हैं। देखिए अंजना जी, इस मामले में हम झूठ इसलिए नहीं बोल सकते, 18 लाख दिल्ली के बच्चे इन सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं और पिछले 8 सालों के अंदर कितने बैचेस 12वीं से पास करके कॉलेज में बन गए हैं जो आज हमारे वोटर हैं। ये झूठ पे हम इतना बड़ा पुलिंदा, और दिल्ली जैसी जगह पे जहां पे इतने पत्रकार रहते हैं, नोएडा के अंदर रहते हैं, इतने सारे स्टूडियोज हैं, आप झूठ पे कैसे? अब बीजेपी की समस्या क्या है कि वो शिक्षा स्वास्थ्य की पिच पे आके आम आदमी पार्टी से लड़ना चाह रही है और ये कोशिश कर रही है कि सब झूठ है, मगर ये चल नहीं पा रहा है। इसी कारण आज प्रधानमंत्री जी को गुजरात के अंदर स्कूलों के अंदर जाके जो है वो अपनी तस्वीरें खिंचानी पड़ी। और मैं मुबारकबाद दूंगा अपने देश के सभी राजनेताओं को, सभी लोगों को, कि आज देश की राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि आज देश की राजनीति के अंदर स्कूलों पर, शिक्षा पर जो है बहस हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज है अंजना जी। अगर दिल्ली में परिवर्तन ना हुआ होता तो गौरव भाटिया जी मुझे चैलेंज ना कर रहे होते, इस बहस में ना पढ़ रहे होते, मगर ये बहस आज हो रही है, ये एक शुभ संकेत है। और अगर हमारी इस बहस से गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में स्कूल सुधर जाए तो गरीबों के बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे, इनका जो है भविष्य अच्छा बन जाएगा। जवाब दीजिए इसका। लेकिन आपने नदी पे नहीं बोला, नदियों के झाग पे नहीं बोला, आपने गोपाल इटालिया पे नहीं बोला। छोटा सा जवाब सौरभ जी दीजिए, फिर गौरव जी से रिएक्शन लेंगे। 2 इश्यूज छूट जी 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 आपने प्रवेश वर्मा के वीडियो पे बता दिया, वो ठीक है, लेकिन बाकी दोनों इश्यूज। जी 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 देखिए अंजना जी, इस तरीके की शब्दावली और इससे भी घटिया शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो अक्सर बोलते रहते हैं, मगर अगर 27 साल के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा चुनाव गोपाल इटालिया जैसे छोटे से आदमी के वीडियो पे लड़ना पड़ रहा है, इनके केंद्रीय मंत्रियों को दिन में 3-3 बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस गोपाल इटालिया पे करनी पड़ रही है, इससे ये भी समझ में आता है कि विकास के नाम पर, आप लोग गोपाल इटालिया को समझा रहे कि नहीं समझा रहे हैं सौरभ जी? जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चुनाव लड़े। आप लोग सौरभ जी, लोगों को नाम भी नहीं पता था गोपाल इटालिया का, जो इन्होंने बताया ये आपने सही कहा, उसका नाम है। ये आपने सही कहा, लेकिन गोपाल इटालिया को आप लोग समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं कि पीएम के लिए अब शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, उनकी माँ के लिए इस तरह से बोलना ठीक नहीं? अंजना जी, बहुत पुराने उस समय के वीडियो होंगे जब जो है पटेलों का और भारतीय जनता पार्टी का काफी झगड़ा था, और उस वक्त जो हार्दिक पटेल थे जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उनके भी बहुत सारे जो है ऐसे वीडियोस हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में उस वक्त पटेल समाज के जो लोग थे उन्होंने किए थे। नदी पर अभी भी नहीं बोला, छठ आने वाला है सौरभ जी। नदी पे, यमुना पे अभी भी नहीं बोला। नदी पे हम लोग काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट भी उसके अंदर दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहा है, और दिल्ली के अंदर बहुत सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं नजफगढ़ ड्रेन पे, शादरा ड्रेन पे, सप्लीमेंट्री ड्रेन पे बन रहे हैं। बहुत जल्दी जो है ये ट्रैपिंग्स हो जाएंगी। जितना भी दिल्ली का जो वेस्ट है, हरियाणा का जो वेस्ट है, ये सारा का सारा आके इस पे गिरता है। बड़ा काम है, मगर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का काम जो है बहुत युद्ध स्तर पर हम लोग कर रहे हैं, और मेरा मानना है आने वाले 1.5-2 सालों में हम इनको ट्रैप कर लेंगे और यमुना जो है साफ दिखेगी। ठीक है, अब गौरव जी आप जवाब दीजिए, इसके बाद आलोक जी फौरन आपके पास आऊंगी।
वो सीधा कह रहे हैं कि देखिए, विचित्र बीजेपी बात है। को, प्रधानमंत्री किस मोदी तरह को से- स्कूल के एजेंडे पर लाने का श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। नहीं अंजना जी, आपने सुना नहीं, ये कट्टर बेईमान अब ये भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पे भी बात इसीलिए देश में होती है क्योंकि आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं। इनका स्वास्थ्य मॉडल देखिए, दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए था, दिल्ली हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर निकालिएगा, और ये लोग ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, ये लोग उस वक्त शराब के ठेके बांट रहे थे, आबकारी घोटाला कर रहे थे, कुछ निजी कंपनियों के 144 करोड़ रुपए माफ कर रहे थे। और इनका स्वास्थ्य मॉडल आप सोचिए, आज इनका स्वास्थ्य मंत्री कहां है? जेल की सलाखों के पीछे है, कट्टर ईमानदार है कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल छोटे नेता तो नहीं है ना, छोटा आदमी तो नहीं है ना अरविंद केजरीवाल, बड़ा आदमी मानते हो ना उसे। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहते हैं और न्यायालय 5 महीने तक उसे बेल नहीं देते हैं। तीसरी बात, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, इधर उधर की बात ही ना करो। 500 स्कूल नए बनाओगे, देखिए ये लिखा हुआ है यहां पे, 500 नए स्कूल, इंग्लिश में न्यू स्कूल, 500 न्यू स्कूल्स विल बी कंस्ट्रक्टेड। आप 500 स्कूलों की जो सूची है वो सार्वजनिक कर दीजिए, कोई दिक्कत है इसमें? क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है कि उनका रुपया है, आपने स्कूल बना के नए दिखा दिए 500? दिखा दीजिए ना, इधर उधर की बात। अरे एक टीम आई थी, हम एयरपोर्ट पे रिसीव करने पहुंच गए, वहां गुंडों की तरह बर्ताव करेंगे, ट्विटर लाइव कर रहे थे। मैं तो आपको चुनौती आज तक पे दे रहा हूं। तीसरी बात, गोपाल इटालिया छोटे आदमी हो या बड़े आदमी हो मुझे नहीं पता है, घटिया आदमी जरूर है, और घटिया इसलिए है, किसी की मां के लिए अपशब्द कहना, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए नीच कहना, और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, यह कह के कि मंदिर जो हैं वो शोषण का अड्डा बन गए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने जो चुनावी हिंदू बनते हैं निकाल दिया उनको पार्टी से? ठीक है। और अगर इतने छोटे आदमी है और घटिया आदमी है तो पार्टी में रखा क्यों है? आप नीच ये ना शब्द पे माना जाए आपत्ति कि जाहिर अरविंद कर रहे हैं केजरीवाल और फिर आम आदमी घटिया पार्टी शब्द की खुद सोच बोल ही रहे हैं। इतनी गौरव जी, घटिया है। आप नीच शब्द पे आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और घटिया शब्द खुद बोल रहे हैं। नहीं, भाषा की मर्यादा तो हम सबको संयमित तरीके से रखनी चाहिए ना सर। घटिया शब्द, अच्छा, चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए नीच कहें, किसी की मां के लिए अपशब्द कहें, वो गलत है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें और हम घटिया शब्द का प्रयोग ना करें जब वो उसको सही ठहरा रहे हैं। ये कह रही हैं अंजना जी आप? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप आपको नीच शब्द लगता पे है आपत्ति शब्दों कर का रहे हैं तो चुनाव जो शब्दों की हमने मर्यादा किया है, सबको रखनी चाहिए। हाँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आपसे। आलोक जी का एक रिएक्शन आ जाए, सौरभ जी का, उसके बाद मैं लौट रही हूँ आपके पास। एंड में कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूंगी गौरव जी, रुकिए। आलोक, 10 सेकंड, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड पूरा कर लें, 10 सेकंड पूरा कर लें। दिल्ली की जनता और हाँ, दिल्ली के अंजना जी, मॉडल देखें। मैं केवल एक बात कहना चाहता था। गौरव जी देखिए पूरा कर आलोक रहे भाई, हैं। 1 मिनट बस बोल लूं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। हाँ अंजना जी, आपको पता है गोपाल इटालिया ने अपशब्द कहे। अगर अरविंद केजरीवाल ये कह देते कि नहीं ये शब्द गलत है, सौरभ भारद्वाज ही कह देते यहां बैठ के कि ये शब्द गलत है और ये बिल्कुल उचित नहीं है, तो भी मैं इस शब्द का प्रयोग ना करता। लेकिन जब आप उसे सही ठहराते हैं तो ये आपकी विचारधारा, आपकी जो नफरत है उसे दर्शाती है। धन्यवाद। गुजरात पार्टी के अध्यक्ष है ना आपके आम आदमी पार्टी के, सौरभ जी। अंजना जी, मैं एक चीज बोल देता हूँ। हाँ। गौरव भाटिया जी भी यहीं पे हैं, इनकी पार्टी के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, और सीनियर सांसद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष बनने वाले हैं। वो ऑन रिकॉर्ड माइक पे बोलते हैं कि 1000 कमीने मरे होंगे तो अरविंद केजरीवाल जैसा कमीना पैदा होगा। जैसे इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, मेरी पार्टी के भी सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं। आप बताइए, गोपाल इटालिया ने इसलिए गाली दी क्योंकि प्रवेश वर्मा जी ने कहा। नहीं, आप बताइए ना, अगर आपको भाषा का इतना ही ख्याल है और आपकी पार्टी के अंदर इतनी भाषा की मर्यादा ली जाती है तो आप माफी मांग लीजिए, हम भी माफी मांग लेंगे। आलोक जी, मैं जवाब लूंगी। गौरव जी रुक जाइए। आलोक जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे 500 स्कूल जो नए खुले मुझे लगता है दो झूठों को आपने भिड़ा रखा है। मैंने तमाम फैक्ट्स रखे, उनके ऊपर कोई जवाब नहीं देगा। मैंने कहा 6162 स्कूल, गुजरात एक अकेला प्रदेश है जिसमें बंद हो गए, उस पर नहीं बोलेंगे। गोपाल इटालियर पर बोलेंगे और जर्सी काऊ पर नहीं बोलेंगे।
और खूने पंजे पर नहीं बोलेंगे। और ठीक है, चलिए हमें इतनी इजाजत देता है।